गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने क्लास 12th आर्ट्स से किया है। तो अब आगे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने आर्ट्स लिया था 12वीं में, तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आर्ट्स आप जो है क्यों लेके आगे पढ़ें, और आर्ट्स से आपने पढ़ाई किया है तो आपके लिए क्या करना ठीक रहेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, आप जो है आर्ट्स के बाद बीए कर सकते हैं। जी। तो सर बीए में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? देखिए बीए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बीए एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा स्ट्रीम है जिसको किसी को भी पढ़ाई करने का अवसर मिल सकता है। मतलब अगर आप कॉमर्स पढ़े हैं, आप अगर कुछ और स्ट्रीम से पढ़ाई की है, जैसे आपने साइंस पढ़ा है, आप कॉमर्स पढ़े हैं, आप एग्रीकल्चर पढ़ के आए हैं, तो आप बीए जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें स्ट्रीम की कोई बाध्यता नहीं होती कि आपने ये सब्जेक्ट किया है तभी आप बीए कर सकते हो। वैसे अगर आपने 12वीं आर्ट्स से किया है तो आप जो है आसानी से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और आपने पूछा कि कौन कौन से विषय की इसमें पढ़ाई की जा सकती है, तो इसमें बहुत सारे विषय रहते हैं जिसमें से आपको 3 विषय चुनना होता है। जैसे इतिहास हो गया, राजनीति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, अभी कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चल रहा है, ठीक है, भूगोल भी है। तो इनमें से आपका जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा विषय है जो आपको पसंद आता है, उनमें से कोई 3 विषय आप ले सकते हैं बीए ग्रेजुएशन करने के लिए। और साथ में आप जो है 2 सब्जेक्ट जो सभी लोग पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश, उसकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। सर जैसे मेरा अगर कोई विषय, जैसे मैंने 11th-12th में कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, हाँ, तो क्या मैं कंप्यूटर ले सकती हूँ ग्रेजुएशन में? बिल्कुल ले सकते हैं आप। अगर आप बीए करना चाहते हैं जी। तो एक जो सब्जेक्ट होता है, जैसे आपने 3 सब्जेक्ट लेना था, आपको मान लीजिए इतिहास, राजनीति और भूगोल लेना था, जी। तो आप इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगी, छोड़ देंगी, और उसके जगह में आपको लेना पड़ेगा कंप्यूटर। तो एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर जुड़ जाएगा, तो कर सकती हैं आप आसानी से। सर बीए में करियर ऑप्शन क्या रहते हैं? बीए करने के बाद हम क्या बन सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए बीए करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहले मैं जो सवाल पूछे थे वहाँ से शुरू करूँगा मैं, कि आप देखिए क्या कर सकते हैं कि अगर आपने आर्ट्स से पढ़ाई किया है और बीए आपने कर लिया, तो आपके लिए क्या क्या करियर के ऑप्शन है, ये तो ठीक बात है। लेकिन अगर आप पहले से 12वीं पास करते समय या 12वीं पास करने के बाद आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको क्या बनना है, तो मेरे हिसाब से आर्ट्स से अच्छा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको उससे संबंधित विषय में जाना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सीए बनना है, तो आपको कॉमर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या बनना है, कौन सी नौकरी करनी है, या क्या बिजनेस करना है, XYZ कुछ भी नहीं मालूम है, तो आपके पास बीए से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप इसे चाहें तो बाद में अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप पत्रकारिता करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप साहित्यकार बनना चाहें तो आप बन सकते हैं, आप राजनीति में जाना चाहें तो राजनीति भी आप कर सकते हैं। क्योंकि राजनीति करने के लिए समाज यानी कि समाज शास्त्र की पढ़ाई, राजनीति यानी कि राजनीति विज्ञान की पढ़ाई, तो इन सबों की पढ़ाई बाद में कोई भी सब्जेक्ट से हो आपको करना पड़ता है अगर राजनीति में आना है तो। इसी तरह से देखिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको राजनीति में तो ठीक है प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो आपको आईएएस निकालना है, तो कोई सा भी स्ट्रीम अगर आपने किया भी हुआ है तो आपको वापस आके ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, चाहे भूगोल हो गया, चाहे राजनीति हो गया, चाहे समाजशास्त्र हो गया या अर्थशास्त्र हो गया। इन सब्जेक्ट को, समाज विज्ञान के विषयों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको शिक्षाकर्मी बनना है तो भी इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप बीए करके, एमए करके बन सकते हैं। साथ ही आपके पास और बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं इसके बाद जिनकी पढ़ाई करके अच्छे अच्छे पद पर आप जा सकते हैं। शायद मेरे को लगता है आप आगे सवाल पूछेंगी, फिलहाल ये सब ऑप्शन है आपके पास करियर के। तो किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं बीए करने के बाद। मतलब बीए करने के बाद बाध्यता नहीं होती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा बाध्यता होता है कि आपका जो रास्ता है वो उतना ही बनता है और वहीं तक आप जा सकते हैं। लेकिन बीए में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप समाज सेवक बन सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पद में जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें खुल जाते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ता है बाद में कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं।
मतलब सर बीए करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो रहते ही रहते हैं, लेकिन एक बात है कि आप किसी भी फील्ड की पढ़ाई करिए, अगर डेडिकेशन अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पद मिल जाएगा। क्योंकि कंपटीशन हमें, जैसे मैं बोला कि कंपटीशन एग्जाम में आप क्लर्क निकालना चाहते हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन के बाद आप बीसीए पीजीडीसीए जैसे कोर्स करके आप क्लर्क बन सकते हैं। उसी तरह से एसएससी के जो पद आते हैं तो इनकी तैयारी के लिए ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद आप जो है आसानी से एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, पीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और जो 12वीं के बाद तैयारी कर रहे हैं अगर ऐसे पदों के लिए, तो उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बीए। क्यों? क्योंकि बीए उतना कठिन नहीं होता है पास होने के लिए जितना हम मानते हैं कि साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, मैथ हो गया, या फिर अदर जो स्ट्रीम है उनमें होता है। तो आप तैयारी करते हुए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंपटीशन एग्जाम को देने के लिए ग्रेजुएशन बहुत जरूरी होता है। तो ये बहुत अच्छा है, खर्च भी कम होता है और ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, आसानी से निकाल लेंगे। बाकी आपको जो सेकेंडरी तैयारी है वो होते रहे, ऐसा है जी सर। जैसे मान लीजिए मैंने बीए किया, मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद जो आपने कोर्स बताए जैसे कम्युनिकेशन, मतलब जर्नलिज्म वगैरह जो कोर्स बताए, वो क्या सिर्फ बीए वाले ही करते हैं? मतलब बीए वालों को कुछ फायदा है उसको उस कोर्स में दूसरे सब्जेक्ट? जी जी, देखिए दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा अगर हम बात करें तो जैसे हम साइंस ले लेते हैं तो वो बिल्कुल सिर्फ साइंस को वो बताता है। लेकिन जब हम आर्ट्स में पढ़ाई करते हैं तो इसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे समाज और हम जो डेली कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए। जैसे राजनीति, हम राजनीति ना चाह के भी उससे हमको कनेक्ट होना पड़ता है। समाज शास्त्र, हम समाज में रहते हैं और समाज से बिना जुड़े हुए एक व्यक्ति की अपनी कोई अस्तित्व नहीं होती। उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, हमको डेली ये यूज, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं जो बाद में अगर आप पत्रकारिता करेंगे तो राजनीति कवरेज करना पड़ेगा आपको, समाज को कवरेज करना पड़ेगा आपको, देश दुनिया में घट रही घटना को कवरेज करना पड़ेगा। तो ये कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है। सर बीए की पढ़ाई कितनी कठिन होती है? मतलब एक वीक स्टूडेंट इसको कर सकता है क्या? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए बीए की पढ़ाई, जैसे मैं पहले भी बताया कि आप अगर जॉब भी कर रहे हैं ना तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें पास होना उतना कठिन नहीं है, लेकिन अगर जैसे अव्वल आना या टॉपर होना ये थोड़ा सा इसमें कठिन है, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा आते नहीं है। तो इसको पढ़ना, इससे में पास होना, बीए में पास होना, ये सबसे आसान है, बाकी स्ट्रीम की अपेक्षा आसान है। लेकिन ये नहीं कहता कि फेल नहीं होते या फिर दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा मेरे हिसाब से ये थोड़ा आसान है। और आसान होने के साथ साथ जैसे मैं बताया कि बड़े पदों में जाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ता है कि घर में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जो जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर कम समय देके पास हो सकते हैं, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन चाहिए। क्यों? कंपटीशन एग्जाम को देने के लिए। तो आप दे सकते हैं, तो आपने घर में तैयारी की कंपटीशन एग्जाम की, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन हो गया। लेकिन अगर आप वही चीज़ साइंस में चले जाते हैं या अदर सब्जेक्ट में चले जाते हैं तो आपको आपका जो ग्रेजुएशन है, 3 साल का जो ग्रेजुएशन होना है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जो आपका कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये सब लमसम रही है। और थोड़ा सा मैं और आधा 1 मिनट और आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। तो आर्ट्स जो है एक कोर्स है, अगर दूसरे व्यक्ति अगर इसको सुने तो उनको भी समझ में आ जाए कि एक ऐसा कोर्स है जो 12वीं पास करने के बाद कोई भी बच्चा, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो या फिर एग्रीकल्चर का हो, कोई भी बच्चा इस कोर्स को कर सकता है और बहुत ही आसान होता है। और इसमें अगर आपने पहले से निर्धारित नहीं किया है कोई टारगेट कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे अदर कुछ और प्रोफेसर बनना है, कुछ भी आपके पास है ही नहीं कि आपको क्या करना है, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि आर्ट्स से अच्छा, जैसा कि इसका हिंदी में इसको कला बोलते हैं, मतलब हमारे अंदर कला आ जाती है। और वो व्यक्ति जो दुनिया के बहुत सारे फील्ड हैं जिनके लिए स्पेशल कोई कोर्स नहीं कराए जाते, समझिए, उन सबों को करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और हमको बहुत आसानी से करना चाहिए। और हमारे, जब मैं बात कर रहा हूँ जहाँ KR टेक्निकल कॉलेज से जहाँ से बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इसकी पढ़ाई प्रॉपर होती है और बच्चों को इस हिसाब से तैयार किया जाता है, ये सोच के पढ़ाया जाता है कि हमको इनको किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आने वाले समय पर बैठाना है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको इस हिसाब से तैयार किया जाता है कि वो आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सके, उसमें शामिल हो और सिर्फ शामिल ना हो बल्कि उसको वो पास करे और एक अच्छा सा पद ले। उम्मीद है आप भी आर्ट्स BA करेंगी आर्ट्स से और आप भी सफलता प्राप्त करेंगी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच सर।